हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है लल्लन टॉप ट्रिक वाली वीडियो में। एक और वीडियो और एक और शानदार ट्रिक, जैसे कि एक ही स्टेप में हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज आज एक बार फिर से बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आप देख लीजिए। यहां पर tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री और tan 87 डिग्री का आपको मान निकालना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले तो मैं बता देता हूं कि कितनी तेजी से किया जा सकता है। मैंने यहां पर देखा इस तरीके से कि यहां पर 4 डिग्री है और ये 86 डिग्री है, दोनों मिलकर के 90 बन रहे हैं। 43 डिग्री और 47 डिग्री मिलकर के 90 बन रहे हैं। जैसे ही मैं ये देखता हूं कि 2 और 2 मिलकर के 90-90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, मैं इसका आंसर सीधे 2 लगा देता हूं, यानी कि इसका आंसर आएगा 1। अब ये हुआ कैसे, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, फिर आगे के 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसी ट्रिक के साथ करेंगे। फिर से शुरुआत करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहां पर बताया। फिर से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन? tan 4 डिग्री, tan 43, tan 47, tan 86 डिग्री। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं उसके लिए पहले से ही आपको ये चीजें कंप्लीट करने के लिए कहूंगा। यहां पर आप देख सकते हो साइन, कॉस, टेन, इस तरीके से सभी जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज यानी पूरक कोण के मान दिए हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको जो हमारे काम का है वो बता देता हूं कि tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू cot थीटा होता है, ये याद रखना है। दूसरा, आपको रिलेशन क्या पता होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए। ये यहां पर 3 दिए हुए हैं रिलेशन। साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुणा करो तो 1 बनता है। उसी तरीके से टेन थीटा को कॉट थीटा से गुणा करो 1 बनता है। कॉसेक कॉस थीटा को सेक थीटा से गुणा करो 1 बनता है। ये हमारे क्वेश्चन के लिए बेसिक चीजें जरूरी हैं। अब ध्यान देते हैं, पहला क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करके बताता हूं। ध्यान दो, ये रहा tan 4 डिग्री। इसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स में क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना है। tan 4 डिग्री को मैं लिख सकता हूं, tan 4 डिग्री का मतलब हो गया 90 माइनस 86 डिग्री। आप पीछे रिवाइंड करना वीडियो को, मैंने आपको पहले ही बताया था tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट। थीटा बाहर आ जाता है, ये बन जाएगा 86 डिग्री। अब ध्यान देना, मैं यहाँ tan 4 डिग्री की जगह पर कॉट 86 डिग्री लिख सकता हूं। तो यदि इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिखूं, कॉट 86 डिग्री और फिर इस tan 86 डिग्री को उसके साथ में गुणा करवा दूंगा, तो यहां पर मैं पहले ही बता चुका हूं, tan थीटा और कॉट थीटा को आपस में गुणा करते हैं तो वो क्या बनता है, 1 बनता है। इस तरीके से मैंने आपको कहा था शॉर्ट ट्रिक में, आप 4 डिग्री और 86 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे, यदि वो 90 बन रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिकली टर्म्स एक जैसी हैं, जैसे कि यदि साइन 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 आ रहा है, कॉस 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 आ रहा है, तो सिर्फ आप इस बात का ध्यान रखना, कोई भी दो एंगल मिलकर के यदि 90 डिग्री बना रहे हैं उनका योग, तो वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का काम करेंगे, साथ ही साथ उनका मान गुणा में 1 होगा, गुणा में 1 होगा, याद रखना। और ये चारों टर्म्स आपस में गुणा में हैं। वही काम मैं 43 के साथ 87 का करता हूं। समान टर्म्स हैं, tan tan 43 बदल जाएगा 47 में और कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल लग जाएगा। इन दोनों का वैल्यू भी मिलकर के 1 बनेगा, इसीलिए आंसर जो है 2 ऑप्शन, यानी कि इसका मान गुणा होकर के 1 आएगा। मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन करके बता दिया है। अब हम जा रहे हैं तेजी से क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, देखो यहां पर पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिकली टर्म्स क्या आई हैं, एक जैसी आई हैं, कॉट 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 और कॉट। इसके बाद में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है कौन से बन रहे हैं। तो यहां पर 10 डिग्री है तो इसके साथ में 80 डिग्री मिल करके 90 बनाएगा, तो ये मिल गया आपको 80 डिग्री, यानी कि यहां लिखा है कॉट और ये लिखा है 80, आगे पीछे हो गया। याद रखना, ये बन करके 90 डिग्री बना रहा है और ये 90 डिग्री है, मतलब इनका मान क्या आ जाएगा, 10 और 80 को मिला करके 1। इसके बाद में आप देखोगे कि ये 20 मिलकर के 70 मिलकर के 90 बना रहे हैं और इनका भी मान मल्टीप्लीकेशन में 1 आ जाएगा। अब सिर्फ बचा कॉट 60 डिग्री।
पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि इनके मान क्या होते हैं। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है मैं आपको पहले ही बता दूं, होता है 1/√3। एक बात याद रखना, 1/√3 इज द वैल्यू फॉर कॉट 60 डिग्री। तो इसका मतलब इन सबको आपस में आप गुणा करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। उम्मीद करता हूं इससे और बेहतर समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल जिससे हम तेजी से समझ सकें कि क्या हो रहा है, यहां पर आप देखोगे cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो cos 179 डिग्री। यहां पर आप देखोगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बनते हैं। ध्यान देना, यहां पर 1 डिग्री को 179 से जोड़ा है तो बना क्या है 180, यानी कि ये होता है 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, यानी ओहो सॉरी 2 गुना, मैंने क्या कहा है 2 गुना 90 डिग्री, 2 गुना 90 डिग्री, यानी कि यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री का ही एंगल का नियम लग रहा है। इसका आंसर हम देखते से लगा सकते हैं 0। क्या आंसर आएगा 0। आप कहेंगे कैसे, ध्यान देना, सभी के सभी टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि गुणा में है। सारे टर्म्स गुणा में हैं और इसके बीच में एक एंगल आएगा जिसका मान होगा cos 90 डिग्री। जब आप 1 2 3 4 आगे जाएंगे तो आपको एक मान मिलेगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और जब ये सभी टर्म्स आपस में गुणा होंगी और 0 भी इनके साथ गुणा होगा तो क्या आएगा आप समझ सकते हो, इसीलिए मैंने कहा इसका आंसर सीधे आ जाएगा 0। ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत सारी एग्जामों में, इसीलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो लल्लन टॉप ट्रिक के नाम से ये बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लल्लन टॉप, सलाम सभी को।